अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का लेसन 6 देखेंगे और लेसन 6 जो है वो मार्किंग टूल्स के बारे में है। मार्किंग टूल्स को लेआउट टूल्स भी कहते हैं। तो मार्किंग से मुराद ये है कि जो ड्राइंग के ऊपर इंफॉर्मेशन दी होती है लाइनों की सूरत में, आर्क्स की सूरत में, सर्कल्स की सूरत में, उस ड्राइंग की इंफॉर्मेशन को जब हम मेटल जॉब के ऊपर या हमारा वुडन जॉब है उसके ऊपर अगर हम लेके आना चाहते हैं तो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होंगे जिनको हम मार्किंग टूल कहते हैं। तो वुड के ऊपर तो पेंसिल चल जाएगी, लेकिन जो मेटल के वर्क पीसेस हैं, जॉब्स हैं, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, लाइनें हैं, सर्कल्स हैं, आर्क्स हैं, वो हमें डिफरेंट टूल्स की मदद से लगानी पड़ेंगी। वो जो टूल्स हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। तो मार्किंग टूल्स के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि स्क्राइबर क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, लेटर एंड नंबर स्टैम्प्स क्या होते हैं, सेंटर पंच क्या होता है, प्रिक पंच क्या होता है, ऑरलैक कैलिपर क्या होता है, ट्रेमल पॉइंट्स क्या होते हैं और सरफेस गेज क्या होती है। तो आज के मार्किंग टूल जो हैं हमारे ये 8 हैं। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं। नंबर 1 है जी स्क्राइबर। स्क्राइबर जो है मेटल के ऊपर वही काम कर रहा होता है जो पेपर के ऊपर या वुड के ऊपर पेंसिल कर रही होती है। तो स्ट्रेट लाइनें लगानी हो तो स्क्राइबर इस्तेमाल होता है। स्क्राइबर जो है बिल्कुल पेंसिल की तरह का टूल होता है। इसके जो एज है इसकी डिग्री 25 के करीब होती है। ये जो है ये हार्ड होता है और इसका एज जो है वो ग्राइंड किया होता है ताकि ये बड़ी इफेक्टिव और विजिबल किस्म की लाइन लगा सके। तो स्क्राइबर जो है वो स्टील रूल की मदद से स्ट्रेट लाइनें लगाने के काम आता है। स्क्राइबर टूल स्टील से बना होता है या समटाइम हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसको हार्ड किया गया होता है। नंबर 2 हम देखते हैं डिवाइडर। तो डिवाइडर जो है हम स्कूल लाइफ से यूज करते आ रहे हैं। एक लाइन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना हो तो हम डिवाइडर को यूज करते हैं। यहाँ पे मेटल पीस के ऊपर जो आर्क्स हमने लगानी है या सर्कल लगाने हैं वो हम डिवाइडर की मदद से लगा सकते हैं। डिवाइडर के जो दोनों पॉइंट्स हैं ये भी हार्ड होते हैं, इनको ग्राइंड किया होता है ताकि ये बड़ी ही विजिबल आर्क्स और सर्कल लगा सके। तो ये यहाँ पे देखें स्प्रिंग टाइप ये डिवाइडर है और ये फर्म ज्वाइंट टाइप डिवाइडर है। तो ये पीछे से जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट जो हैं इसके ये असल में काम करते हैं जो कि बड़े शार्प होते हैं। तो इनको हम स्टील रूल से मेजरमेंट लेकर ट्रांसफर करते हैं जॉब के ऊपर। तो ये ट्रांसफर मेजरिंग टूल भी है और मार्किंग टूल भी है। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 के ऊपर, लेटर एंड नंबर स्टैम्प्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है ये लेटर स्टैम्प्स में जो है ABC मुकम्मल Z तक चलेगी और जो नंबर स्टैम्प्स हैं उनमें 1 से लेकर हम 9 और 0 जो है यानी 10 मुकम्मल हो जाएगा हमारा। ये हम किसी भी जॉब के ऊपर नंबरिंग या लेटरिंग जो है वो स्टैम्प कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने कॉपर के जो वर्क पीस के ऊपर ये स्टैंपिंग करके दिखाई हुई है। तो मुकम्मल ABC और जो है वो हम 1 2 3 काउंटिंग जो है वो लिख सकते हैं। ये क्यों काम आती है? समटाइम हमें पार्ट का नेम लिखना होता है, पार्ट का नंबर लिखना होता है ताकि असेंबली में आसानी हो, और समटाइम हमें मैन्युफैक्चरर का जो कंपनी है उसका नेम भी पार्ट के ऊपर स्टैंप करना पड़ता है। तो जहां पे लेटरिंग करनी हो या नंबरिंग करनी हो तो फिर ये स्टैंप्स इस्तेमाल होंगे। ये स्टैंप्स जो हैं ये भी हार्ड होते हैं। अब देखें यहाँ पे उल्टा जो लफ्ज हैं वो इस पे स्टैंप हुए होते हैं। जो ही हम इसको हैमर की मदद से जॉब के ऊपर पंच करते हैं तो सीधा लफ्ज जो है वो उस पे पंच हो जाता है। तो लेटर एंड नंबर स्टैंप्स जो हैं ये भी मार्किंग टूल्स हैं। नंबर 4 हमारा सेंटर पंच है जी। सेंटर पंच जो है ये एक रॉड की शक्ल में होता है जिसका एंड जो है जो उसका सिरा है वो ग्राइंड किया होता है। इसकी जो सिरा है इसकी कॉमनली डिग्री जो है वो 90 डिग्री होती है और ड्राइंग जब हम और ड्राइंग के मुताबिक जब हम ड्रिल करने के लिए मेटल पीस को ड्रिल मशीन के ऊपर लेके आते हैं तो उससे पहले हम सेंटर पंचिंग करते हैं जहां पे ड्रिल करना हो। तो सेंटर पंचिंग जो है वो ड्रिल को लोकेट करने के काम आता है। जो ड्रिल है वो अपने असल जो हमारा टारगेट पॉइंट होता है उससे फिर आगे पीछे स्लिप नहीं होता, एग्जैक्टली वहीं पे होता है जहां पे हमें रिक्वायर्ड होता है। तो सेंटर पंचिंग का मकसद इंडेंटेशन होता है जहां पर हम ड्रिल करना चाह रहे हैं। तो ये उसको ड्रिल को गाइड करने के भी असल में काम आ रहा होता है।
सेंटर पंच देखें यहाँ पे मेटल पीस के ऊपर सेंटर पंच और हैमर की चोट के साथ इसको पंचिंग की जाएगी और ठीक ठाक जो विजिबल निशान है वो हम पड़ेगा सेंटर पंच की मदद से। नंबर 5 है जी प्रिक पंच। प्रिक पंच सेंटर पंच से मिलता जुलता टूल है, लेकिन इसका जो पॉइंट है, जो मार्किंग पॉइंट है, उसकी डिग्री 45 से 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखें सेंटर पंच की डिग्री बड़ी है, प्रिक पंच की जो डिग्री है वो छोटी होती है। यहाँ पे विजिबल सेंटर पंच में और प्रिक पंच में फर्क दिखाया हुआ है। प्रिक पंच जो है डॉट पंच भी कहते हैं इसको। असल में ये सेंटर पंच की तरह बड़े बड़े निशान तो नहीं लगाता, ना ये ड्रिल को गाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये जो ड्राइंग है, ये लाइनें हैं और ये जो आर्क्स हैं, इनको विजिबल करने के काम आता है। इनको हम विटनेस मार्क्स भी कहते हैं। सपोज हमने ये इस लाइन से मैनुअली हेक्सा की मदद से काटना है, तो ये जो सिंपल लाइनें हैं ये इतनी विजिबल नहीं होती। इन लाइनों को विजिबल करने के लिए हम प्रिक पंचिंग करते हैं, ताकि हमें ये लाइनें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएं और हम इनको काट सकें या इनको हम फाइलिंग कर सकें। तो प्रिक पंच का मकसद जो है वो विटनेस मार्क्स को लगाना होता है। नंबर 6 है जी ऑरलैक कैलिपर। उर्दू में इसको लंगड़ा कैलिपर कहते हैं। ये भी मार्किंग टूल है। इसकी जो एक लेग है वो आउटसाइड कैलिपर की तरह इनसाइड की तरफ बेंड होती है और दूसरी जो लेग है वो स्क्राइबर की तरह या डिवाइडर की तरह बिल्कुल शार्प होती है, पॉइंटी होती है। तो इसकी ये जो पॉइंट है ये भी हार्ड होता है और ग्राइंड होता है। तो पैरेलल लाइनें लगानी हो तो ये टूल जो है बड़ा यूजफुल है, बड़ा हैंडी टूल है। इसकी जो बेंडेड लेग है वो सरफेस के साथ देखें कि ये स्लाइड करती है, जिसके रेफरेंस से हमने पैरेलल लाइन लगानी हो। और ये जो उसका पॉइंट है डिवाइडर वाला, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसी के पैरेलल लगाता है। तो बजाय कि हम स्क्राइबर लें, स्टील रूल लें, निशान लगाएं और फिर लाइनें लगाएं, तो ये इससे हम डिवाइडर से डिस्टेंस माप लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे और इसको हम जब मेटल पीस के ऊपर लेके आएंगे तो बहुत ही जल्दी ये स्ट्रेट लाइनें लगा सकता है। तो ओवरलैप कैलिपर जो है वो पैरेलल लाइन लगाने के लिए और इसके अलावा किसी भी सर्कुलर जॉब, राउंड जॉब का ये सेंटर भी लोकेट कर सकता है। तो आगे चलते हैं नंबर 7 के ऊपर हम बीम ट्रेमल या ट्रेमल पॉइंट्स। तो जहां डिवाइडर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है दायरा लगाने की, तो बड़े बड़े दायरे लगाने के लिए फिर हम बीम ट्रेमल इस्तेमाल करते हैं। बीम ट्रेमल की जो साख्त है, जो कंस्ट्रक्शन है, एक बीम होता है, ये गोल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स जो हैं वो स्लाइड कर रहे होते हैं। एक पॉइंट को हम लॉक कर देते हैं, स्टील रूल या इंची टेप की मदद से, मीटर टेप की मदद से हम इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है, रेडियस का जो डिस्टेंस है वो सेट कर लेते हैं। एक पॉइंट को लॉक कर देते हैं सेंटर पे और दूसरे को हम रिवॉल्व कर देते हैं, तो ये दायरे लगाने के काम आता है। यहाँ पे देखें, ये भी एक सेंटर पॉइंट से ये दायरे लगाने के काम आ रहा है। तो बड़े बड़े दायरे लगाने हों तो इस हम बीम ट्रेमल को यूज करते हैं। ये सेकंड पॉइंट जो है इसको हम पेंसिल से भी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर हमें पेंसिल से मार्किंग चाहिए। तो ये यूनिवर्सल डिवाइडर भी कहलाता है, ट्रेमल पॉइंट्स इसको भी कहते हैं। बड़े बड़े दायरे और आर्क्स लगाने के ये काम आता है। नंबर 8 है जी सरफेस गेज। सरफेस गेज जो है ये हाइट गेज से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसकी कोई अपनी मेजरिंग स्केल नहीं होती, बल्कि किसी फुटे या यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो सेट है उसके जो स्केल की मदद से इसको मेजरमेंट ली जा रही है और इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफर टूल में भी आता है। यहाँ पे ये लेआउट या मार्किंग करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। वी ब्लॉक के ऊपर सर्कुलर जॉब रखा हुआ है, कहीं से भी मेजरमेंट ट्रांसफर करके इस जॉब के ऊपर सरफेस गेज की मदद से यहाँ पे मार्किंग की जा रही है। तो सरफेस गेज जो है इसका एक स्क्राइबर होता है, कॉलम होता है और उसका एक बेस होता है। तो सिंपल सा टूल होता है। तो मार्किंग के अलावा ये लेथ मशीन के ऊपर जो डिफरेंट हम जॉब्स बांधते हैं उनको सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और पैरेलल सरफेसेस को चेक करने के भी ये काम आता है। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो मार्किंग का यूज है इसका। तो आज हमने डिफरेंट मार्किंग टूल्स पढ़े हैं, जिनमें स्क्राइबर है स्ट्रेट लाइनें लगाने के लिए, डिवाइडर है सर्कल्स के अंदर या आर्क्स लगाने के लिए, नंबर 3 लेटर एंड नंबर स्टैम्प्स हैं जिनको हम लेटरिंग के लिए और नंबरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 जो है हमारा सेंटर पंच था, जिसको हम ड्रिल करने से पहले
पंच करते हैं ताकि ड्रिल को ये गाइड कर सके और सेम स्पॉट पर ड्रिलिंग हो और ड्रिल जो है अपनी जगह से स्लिप ना कर जाए। नंबर 5 प्रिक पंच है, जो कि मार्किंग को गहरा करने के लिए, विटनेस मार्क्स करने के लिए या डॉट लगाने के इस्तेमाल आता है। नंबर 6 ओवरलैप कैलिपर है, जो पैरेलल लाइनें लगाता है और किसी सर्कुलर जॉब का सेंटर लोकेट करने के काम आता है। नंबर 7 पे बड़े बड़े दायरे लगाने के लिए बीम ट्रेमल है और नंबर 8 पे सरफेस गेज है, जो किसी भी मेजरिंग औजार की हेल्प से मार्किंग कर सकती है। आज के हमारे यही टूल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।